फिनिश हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सर आज सर 12 जनवरी 2023 है, आपका नेशनल यूथ डे पर क्या कहना है? बेटा आज जो है हमारे विवेकानंद जी का एक ऊर्जावान, जैसे उन्होंने कहा था कि उठो जागो और जब तक चलते रहो जब तक तुम मंजिल को हासिल नहीं कर लो। पूरे विश्व में जो यूथ है ना, यूथ में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, उसकी बराबर ऊर्जा किसी में है ही नहीं। अब देखना पड़ता है कि जो मतलब जो है ना, जैसे कोई तूफान आता है तो वो सारा का सारा खराब कर देता है, समझे कि नहीं समझे। तो जो आपकी जो एनर्जी है वो तूफान में कन्वर्ट ना हो जो खराब करे, आपकी एनर्जी ऐसे चैनलाइज हो जो रिसर्च के क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में, कि उससे आपका जो राष्ट्र है वो एक विकसित हो। जो हमारा 2047 में भारत सरकार का जो एम है कि हमारा जो राष्ट्र है वो विकसित होना चाहिए। तो विकसित कैसा होगा? विकसित ऐसा होगा कि आप घर से क्लास नहीं लेने आए और टीचर जी कॉलेज नहीं आए, कोई हिसाब किताब आने जाने का हो नहीं, तो ऐसे विकसित होगा। तो यूथ, अब आजकल एक और कंसेप्ट चला है, जरा सा मौसम ऐसा थोड़ा सा हो जाए कि जी हमें सर्दी लग रही है। अरे भैया एक बात बताओ, 18 साल के 20 साल के जो बच्चे हैं, अगर इनको यूथ को सर्दी लग रही है तो फिर तो मतलब हो गया काम, फिर तो हो गया विकास। तो ये मेंटल मतलब थोड़ा सोचने का ज़्यादा है। तो जैसे आप सोच रखोगे, सुबह अगर जगें, थोड़ी सी कसरत करें, 15-20 मिनट तक आप अगर कसरत करते हैं और फिर योगा मेडिटेशन करते, फिर आप पढ़ते, तो उसके बाद अगर अपने दिनचर्या स्टार्ट करते तो आप देखेंगे कि जो यूथ का जो फंक्शनिंग है, जो क्रिटिकल क्वेश्चनिंग है, रिसर्च है, वो मतलब बहुत ज़्यादा आता है। अब देखिए सारे के सारे GST पढ़ते, बिजनेस लॉ पढ़ते रहते। अरे भाई साहब, आप जितना आगे पढ़ रहे हैं ना, उससे पीछे भी उतना ही पढ़े। हमारे UPSC के बच्चे अब कहते हैं कि जी मैं IAS बनूंगा, तो कौन मना कर रहा है? अरे आप अपना सेल्फ स्टडी प्लान तो तैयार कीजिए। प्लान आपका है नहीं, जब आपका प्लान ही नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे करेंगे? तो आप सबको मेरा यही एक आज के दिन जो 12 जनवरी 2023 पे आज जो हमारा संदेश है हमारी UPSC की तरफ से, वो एक ही संदेश है कि हमारे बच्चे जो देखो ठान लो तो आप कुछ बन जाते हो, और अगर मान लो तो फिर आपकी हार हो जाती है। तो आप अपना संकल्प लीजिए आज के दिन, और वो ऐसा संकल्प लीजिए, पॉजिटिवली संकल्प लीजिए कि आप रोजीना का कुछ न कुछ नया करेंगे। मतलब अपना एक रजिस्टर रखिए, नोटबुक रखिए, उसमें लिखिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को लिखिए और फिर उनको रिवीजन कीजिए। कहाँ पे कमी हो गई, हमने कहाँ पे उसको पूरा नहीं किया है, आप उसको जैसे अगर आपने प्लान किया है तो आप उसे मॉडिफाई करते रहिए। तो कुल मिलाकर के किसी भी देश को, इफ़ यू वांट टू सी दी development of any nation, then you see only the commitment and integrity of the student and teachers of that particular country। तो किसी भी राष्ट्र के जो स्तंभ हैं वो एक तो स्टूडेंट्स हैं और दूसरे टीचर जी हैं। तो भाई मेरे, अब ये नहीं है कि आप ना AC का चुनाव लड़ रहे हैं, EC का चुनाव लड़ रहे हैं, 15-20 या 10-5 इकट्ठे हो गए, आप दूसरों को भी क्लास है। अरे भाई साहब, आप अपनी वीडियो बनाओ 5 मिनट में, उस वीडियो को जो टीचर जी अपनी क्लास नहीं होगा सुन लेंगे। क्या मतलब इतना एकेडमिक बात कीजिए ना कि आप इंटरनेशनल पर अपनी एकेडमिक्स को, अपने बच्चों को पूरे विश्व के लेवल पर ऐसे स्टैंडर्ड स्थापित कीजिए कि हमारी यूनिवर्सिटी भी विश्व के टॉप 10 में आए। आप उन चीज़ों को कीजिए ना। अब ऐसे नहीं, तो हमें भी ये संकल्प लेने की जरूरत है आज के जो यूथ डे पर कि हमारा जो युवा है, क्योंकि देखिए यूथ ही इस देश की समस्या है और यूथ ही इस देश का समाधान है। तो भाई मेरे, आप सब लोगों से इतना ही आह्वान करते हैं कि आप एक संकल्प लें, अच्छे अच्छे काम करें, अपने माता पिता को जो हमारी संस्कृति है उसको नमन करते हुए, और अपनी माँ को कभी जीवन में नहीं भूलें। संसार में सबसे बड़ा अगर माता मतलब जो देवी देवता भगवान साक्षात्कार जो भी है वो केवल आपकी माँ है। तो अपने माँ को जरूर सुबह नमन करें उनको, और इसके बाद पिता है, माता है, मतलब टीचर जी हैं, ये सब बाद में आते हैं, लेकिन माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं है। तो उनको सम्मान जरूर करें, उनसे कभी भी नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जो ये खाल है इसको अगर उधेड़ें और इसकी जूती भी बनवाएं और अपनी माँ के पैरों में डाल दें, वो भी कम है। तो माँ का दर्जा विश्व में इतना ऊंचा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम यहीं पे विराम लेते हैं। ऑल द बेस्ट विशेष आज 12 जनवरी 2023 के उनके जन्मदिन के अवसर पर। और हम विवेकानंद जी के जो कहे हुए, जो उन्होंने संस्कृति को पूरे विश्व में स्थापित किया, ठीक है, उन्होंने विदेशों में जा करके, हमें उम्मीद है कि आप उन्हीं के परिचिन्हों पर चल करके जो चीज़ें अच्छी हैं आप समाज में फैलाएंगे और आप समझ जगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सर। ओके।